नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ निक पर। इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और इसी की वजह से अध्यापन कार्य भी रुका हुआ है। अभी तक अध्यापन कार्य को स्थगित होने की वजह को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड ने एक अहम कदम उठाया है, जिसमें हर विषय से 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। इसका मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में 70% पाठ्यक्रम से ही प्रश्न आएंगे और हमें वही पढ़ना है। तो चलिए फुल डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस से कम कर दिया गया है और हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें कक्षा 10 के गणित विषय की, तो जो टॉपिक अब सिलेबस में नहीं हैं वो हैं, जैसे बीजगणित में आपको बहुपद नहीं पढ़ना है। बहुपद से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक कवर नहीं करना है। ऐसे ही है वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। इसमें जो आपको पढ़ना होता था कि वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में, या फिर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जो ये प्रमेय होता है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये सब प्रमेय अब आपको नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी जो आपको चैप्टर पढ़ना होता था, जिससे प्रश्न भी पूछे जाते थे, अब वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ होती थीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 3 सर्वसमीकाएँ होती थी जिनको स्थापित करना या फिर इसका जो प्रयोग से हम सवाल हल करते थे, ये भी अब नहीं आएगा एग्जाम में, इससे प्रश्न नहीं आएंगे। प्रायिकता जो हम इसमें आपको पूछा जाता था, जिसमें आपको 3 नंबर के आसपास प्रश्न आते थे, अब वो भी इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक हैं जो दिया गया है, इसमें आपको नहीं पढ़ना, ये आपको कवर नहीं करना है। अब देख लेते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है और उनका वेटेज क्या है। जैसे जो आपको पहला इकाई है संख्या पद्धति, उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 70 में है। 70 में आपको कितने अंक का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। जो बीजगणित है, पहले बीजगणित में आपके 3 चैप्टर आते थे, बहुपद, दो चर राशि में रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। इन तीनों को मिला के 18 अंक का पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है कि बहुपद को हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर हैं, दो चर राशि में रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, और उससे कितना अंक का पूछा जाएगा? 18 नंबर का। फिर उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, इससे कितने अंक का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। ज्यामिति है, इससे 12 नंबर का। त्रिकोणमिति है 10 नंबर का। मेंसुरेशन और सांख्यिकी से कितना 10 अंक का पूछा जाएगा। फिर देख लेते हैं कि संख्या पद्धति में क्या हमको पढ़ना है। तो जो वास्तविक संख्या है, इसमें आपको पढ़ना है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें आपको सिद्ध करना होता है कि अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना होता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा शांत और अशांत दशमलव, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमको पढ़ना है। बीजगणित में हमने पहले ही देख लिया है कि बहुपद जो चैप्टर है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से 2 चैप्टर पढ़ने हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पे हमने एक वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें कुछ कम नहीं किया गया है, ये जितना पहले था सिलेबस अभी भी उतना ही है। ठीक है। फिर है त्रिभुज, इसमें आप जो प्रमेय पढ़ते थे वो इसमें लगभग सभी प्रमेय हैं। ज्यामिति से सिर्फ वृत्त से रिलेटेड आपको हटाया गया है। तो इसमें आप देख लेंगे कि क्या क्या है। रचनाएं हैं, रचनाएं भी है, इसमें आपको दिए हुए रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना है, किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है, और त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। ये आपका रचना में है। पहले 2-3 रचनाएं और होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 3 ही कर दिया गया है। फिर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या है कि पहले आपको क्या होता था, सर्वसमीका से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अभी सर्वसमीकाओं को हटा दिया है। जो 3 सर्वसमीकाएँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1
और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हटा दिया गया है। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश और उनके बीच में संबंध क्या होता है उसको पढ़ना है। मेंसुरेशन तथा सांख्यिकी से आपका कोई भी सिलेबस कम नहीं हुआ है, यानी इसमें जितना आपको पहले पढ़ना होता था अभी भी उतना ही पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी में भी यही है कि जिस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आते थे अभी भी क्या होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। अब कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट से भी देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस से कम हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो जो केमिस्ट्री में धातु एवं अधातु का जो चैप्टर था उसमें अब उनके गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण और उनके भी गुणधर्म को आपको नहीं पढ़ना है। जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर था उसमें जो उनके प्रारंभिक प्रयास थे वर्गीकरण के, जैसे जो त्रिक नियम था या फिर अष्टक नियम था, उसको आपको नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में जिन चैप्टर से कम हुआ है वो है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इससे आपको प्रश्न, ये जो टॉपिक दिए गए हैं इनसे प्रश्न नहीं आएंगे। तथा जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे बायोगैस है जो ऊर्जा का स्रोत है, उससे प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा। बायोगैस से रिलेटेड प्रश्न अब नहीं आएगा। पर्यावरण से पारितंत्र तथा ओजोन परत का जो अपक्षयन पढ़ते थे आप, अब वो उससे भी प्रश्न नहीं आएगा। फिजिक्स में जो अपवर्तन चैप्टर पढ़ते थे जिसमें आपको आवर्धन और लेंस की क्षमता से प्रश्न नहीं आएगा, उनसे ना ही कोई न्यूमेरिकल या फिर ना ही कोई थियरी, कुछ भी इससे नहीं आएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन और उनका अनुप्रयोग जो भी दैनिक जीवन में था उससे आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जैसे है विद्युत का प्रभाव चैप्टर और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो वाले सारे टॉपिक अभी भी इस चैप्टर के अंदर हैं। तो यानी न्यूमेरिकल जो भी आपसे पूछा जाता था वो अभी भी आपसे पूछा जाएगा, उसको यहाँ पर हटाया नहीं गया है। तो फिजिक्स में आप ये मान के चल सकते हैं कि जो भी हमको पढ़ना था वो अभी भी पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 25 में से आपको 23 नंबर 24 नंबर का न्यूमेरिकल मिल जाता है, तो अभी उसमें से आपको कुछ भी हटाया नहीं गया है। तो ये मान के चलेंगे कि फिजिक्स का सारा न्यूमेरिकल और सारे कॉन्सेप्ट हमको कवर करने हैं। ये थियरी में आपको कुछ छोड़ना है, जैसे आवर्धन हो गया, लेंस की क्षमता हो गया, प्रकीर्णन हो गया, ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा से क्या लाभ मिलता है, इनका क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, ये सब बस नहीं आएगा। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल जैसे आते हैं उनका नियम या फिर प्रतिरोधों का संयोजन है, लेंस का जो सूत्र है, दर्पण का जो सूत्र है, इससे जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता था वो अभी भी पूछा जाएगा। तो हमको ये देख लेना है कि किसी भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक हमको करना है, क्योंकि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो हमको उन टॉपिक पे पहले सबसे अच्छा हमको पकड़ बनानी पड़ेगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट से कितने टॉपिक कम हुए हैं। मैंने PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, वो स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। नमस्कार।